बहुत धूमधाम से इस बार भी वो लोग छठ मनाएंगे। तो माता रानी का आशीर्वाद है कि सबका ये पर्व पूरा हो रहा है। ये दिवाली का बहुत बड़ा पर्व होता है और लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पे कि यहाँ पे ये पर्व हो रहा है। जो हमें एसडीएम की तरफ से बोला गया था कि सारी व्यवस्था रात को बंद करेंगे, लेकिन अभी आज से त्यौहार शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 10% की व्यवस्था नहीं दिख रही है। केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल फेल है यहाँ पे। अच्छा। और झूठे और थोड़े वादे करते हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत मोटे पुलिंदे बांधे हैं, उन्होंने झूठे वादे करा है और खासकर पूर्वांचल के लोगों को तो गुमराह करने का प्रयास सब दिन से कर रहे हैं। इधर उधर कि कहीं जगह मिल जाए तो फिर भी यहाँ अब हम लोग को मिला है। और बहुत सारा तैयारियाँ होता है, छठ बनाओ, घाट बनाओ, वहाँ लिपो, गोबर से लिपो, पूजा वूजा करो और बहुत सारा सामग्री हम जुटाते हैं। जितना औकात है उतना हिसाब से हम करते हैं। अब बहुत जुटा के अपना छठ करते हैं। ठेकुआ, पुआ, पूड़ी, फल बहुत सारा मतलब हम लोग खरीदते हैं। छठ बहुत धूमधाम से मनाते हैं। छठ माँ हमको बहुत मतलब वो करती है, बहुत हम लोग को खुशी देती है। बहुत खुशी होता है जो छठ माता के पर्व करके बहुत खुशी मिलती है। हम लोग के हर साल माता जी करे कि यही दिन आए, हरदम आए, हम लोग धूमधाम से मनाते रहें और सबको माता जी देते रहें, सब मनाएं ऐसे। तो आज से शुरुआत है, जैसे कि आज कौन सा पर्व है छठ? आज हम लोग को कद्दू भात, जो 3 दिन के व्रत करते हैं वो कद्दू भात बनाते हैं और दाल चने की वो खाते हैं। और फिर कल हो गए 29 तारीख 30 तारीख 3 दिन के पर्व होता है हम लोग को। और उसके बाद लास्ट में पहले शुरू में कद्दू भात, उसके बाद पहला अर्घ, तीसरा दिन फिर एक और अर्घ, उसके बाद हम लोग को 3 दिन के व्रत के बाद समाप्ति है। तो जो छठ घाट की तैयारी हुई है तो इसमें किसी पार्टी मौजूद है या ऐसे ही स्थानीय लोगों के द्वारा ये सजाया गया या यहाँ पे बनाया गया जो घाट? अच्छा, तो देखिए अब तो पार्टी अब तो ये नहीं हम बता सकते हैं कि पार्टी कौन सा है, लेकिन आस पड़ोसी लोग रहते हैं, मिलजुल के हम लोग मनाते हैं। शायद ये कोई मतलब पता नहीं किसी ने ये सब संस्था बनाए हैं, बना करके सोचते हैं कि सब गंदगी है नाले के पास, वो मेट्रो जो बन रहा है तो इसलिए यहाँ पर सब सजाए गए हैं, सब बनाए गए हैं लोग और सब यहीं पर हम सारे लोग जितने हो सकता है वो बनाएंगे बहुत खुशी से। तो इस बार ये पहली बार इस साइड में बनाया गया या पहले भी बनाया? नहीं, पहले नहीं बनता। पहले ये त्रिलोकपुरी का नाला है ना, ये यहाँ पर हम लोग करते थे। ये पोखरी जो बनाए मेट्रो चालू है त्रिलोकपुरी के, यहीं पर हम बनाते थे। 20 बरस से हम लोग मना रहे हैं। कभी गांव में रह रहे हैं तो कभी यहाँ रह रहे हैं, जहीं पे रह रहे हैं वहीं हम बना रहे हैं। यहाँ तो खाने कमाने हम आए हैं। अच्छा, तो इसमें इस छठ पूजा में सबसे बड़ा एक आप लोगों का त्यौहार है। हाँ। तो इसका महत्व आप बता सकते क्या महत्व? हाँ, ये महत्व है कि धन दौलत भी मिलता है हमें, और जिसका पुत्र नहीं होता है उनके लिए भी मतलब सही है कि पुत्र होते हैं। और जिनके खुशी से भगवान सूर्य नारायण दे दिए हैं औलाद, मतलब बेटा बेटी भर के, तो भी अपना मनाते हैं धूमधाम से कि आगे आगे वाला पीढ़ी हमारा ऐसे ही चलता रहे, ऐसे ही भगवान देते रहे कि हम लोग पूजते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना ही है कि उन्होंने किस तरह से बताया कि छठ की महत्व क्या है। इसके साथ ही बहुत धूमधाम से इस बार भी वो लोग छठ मनाएंगे, क्योंकि पिछले 2 साल कोरोना में वो लोग जकड़े हुए थे, तो इस बार बहुत अच्छी तरह से वो लोग छठ पूजा मनाएंगे। तो बाकी लोगों से भी हम जानना चाहेंगे छठ महोत्सव की किस तरह से तैयारी शुरू की है और क्या कुछ कर रहे हैं। आप अभी जानेंगे इन्हीं से कि क्या किया है उन्होंने इस बार और क्या खास है इस बार की छठ में। तो पहले तो आपका नाम बताइए। शीला देवी। तो आप बताइए कि इस बार क्या इम्पोर्टेंस है और क्या आपने छठ में दूसरी बार के हिसाब से क्या अलग रहा? अलग ही रहा कि सबसे हमें घाट मिल गया है, हम घाट में कर रहे हैं। और 2 साल ने हमने छठ में किया तो हमें उतना नहीं, पूजा तो हम कर रहे थे लेकिन हमें उतना वो नहीं लग रहा था। लेकिन यहाँ पे आके हम बहुत खुश हैं और सुबह 7:45 बजे से हम यहाँ पे माँ बेटे दोनों आदमी हम यहाँ पे 7:45 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। पूरे दिन मेरा लड़का यहाँ बिना खाए पिए पड़ा, लेकिन बहुत सुकून मिल रहा है यहाँ पे अपना साफ़ सफाई करके और अच्छी से तैयारी हो रही है। तो इसकी तैयारी आप कैसे करते हैं या इसकी जो शुरुआत होती है आप कब से शुरू करते हैं या और इसके बारे में आप और भी व्रत के है? हाँ। देखिए मैम, व्रत के बारे में तो समझ लीजिए कि कम से कम
1 महीने पहले से तो हम छठ पूजा के बारे में सोचते हैं, छठ पूजा की तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है, साड़ी बनानी है, ब्लाउज बनानी है, तो ये करना है। मतलब 1 महीने पहले से करवा चौथ, हाँ, खुशी इतना काफ़ी रहती है कि मत पूछिए। मतलब हमारे पूरे परिवार में ये रहता है कि हम कितना अच्छे से करें कि हमारे पूरे परिवार इकट्ठा रहे और सब मिल के करें पूजा पाठ, कोई दिक्कत ना आए। लेकिन बहुत अच्छा से इस बार तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा से होगा। तो इसमें जैसे कि आप सूर्य देवता की पूजा करते हैं, उसके साथ हम लोग छठी मैया बोलते जी, हैं, जी। तो इसके मतलब इन दोनों में क्या मतलब बात है? अब देखिए, श्रद्धा है, अपनी भक्ति है, विश्वास है, सबसे बड़ी चीज़ तो विश्वास है। सबसे बड़ी बात तो विश्वास है कि हमें बहुत सुकून मिलता है इनका मतलब पूजा करने में। चाहे जैसे भी हम रहते हैं यहाँ से कम देखिए कल पूरे दिन रहेंगे, रात भर रहेंगे, परसों दिन भर रहते, 3-4 दिन का त्यौहार हो जाता है, लेकिन हमें कोई एहसास नहीं होता है। तो एक भगवान की शक्ति है जी, वो इतनी शक्ति इनकी है कि मतलब उस शक्ति में हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। ऐसा लगता है कि हमें कितना भी चला लो, कितना भी कर लो, इस व्रत में हमें कोई कमी नहीं महसूस होती। तो देखिए, भगवान की शक्ति से उनकी जो थकान है वो भी दूर हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि वो लोग तैयारी कर रहे हैं छठ की, ताकि सारे भक्तों सही तरीके से छठ मना पाए। तो हम इनसे जानेंगे कि आप किस तरह से तैयारियों को जायजा दे रहे, क्या कर रहे हैं? देखिए जी, ये तो छठ माई का पर्व है और इसको जितने भी समर्थ लोग हैं यूपी और बिहार से, सब लोग चाहेंगे कि बहुत अच्छे से मने। और पहले ये इस पे नहर पे होता था, पर इस साल यहाँ हो रहा है और इन लोगों की बहुत कृपा है कि चलो यहाँ पे हो रहा है, कोई डर नहीं है। बाकी केजरीवाल सरकार ने ये कहा था कि नहीं होगी छठ, पर यहाँ पे इन्होंने कहा है कि छठ हो जाएगी। तो माता रानी का आशीर्वाद है कि सबका ये पर्व पूरा हो रहा है। ये दिवाली का बहुत बड़ा पर्व होता है और लक्ष्मी माता का बहुत बड़ा उपकार है हम लोगों पे कि यहाँ पे ये पर्व हो रहा है। और हमारी भाभी जो हैं सब और हमारी माता हैं जो, वो सब इन सबको करती आई हैं और ये हमारे जन्म से पहले से हो रहा है और ये बहुत बड़ा पर्व होता है छठ माई का। तो इसको निभाना हमें बहुत ज़रूरी है। जैसे भी मेहनत करनी होगी हम करेंगे, जितनी भी सफाई सुथरा करना होगा करेंगे। और ये पर्व कल यानी कि इतवार को होगा और सोमवार की सुबह ख़त्म हो जाएगा। तो ये स्थानीय लोगों द्वारा आपको बोला गया है ये सारे आप लोग तैयारी करें, या प्रशासन या आपको केजरीवाल सरकार द्वारा भी कुछ दिया गया है? जैसे कि आपने मना कर दिया था कि पहले मना किया था सीएम ने, देखिए तो ये तैयारी किसके साइड से है? देखिए, तो अब प्रशासन ने ही बोला गया है कि वहाँ नहीं होगा, यहाँ उस चीज़ का वो करा जा रहा है कि यहाँ पर हो जाएगा। उन्होंने पहले मना किया था कि छठ पूजा नहीं होगा, पर कई 2 साल तो नहीं हुआ लॉकडाउन में, पर इस साल यहाँ हो रहा है। पहले तो 2 साल में लोग छतों पे अपने किया जैसे भी हुआ, पर इस साल जो यहाँ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है कि लोग खुल के कर रहे हैं और अपना 1 दिन की ये पूजा अपनी होती है सब लोगों की और बहुत मान्यता पूजा होती है। माता रानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। जो अपने मन श्रद्धा से जो इसको मांग करता है वो उसकी माता रानी बहुत कुछ पूरा करती हैं और हम चाहते हैं कि हमेशा के लिए ये पूजा हमेशा हो, हम बस यही चाहें। तो आपने देख ही लिया है कि किस तरह से तैयारी की है। उन्होंने बताया है कि वो सरकार द्वारा दी नहीं गई थी पहले परमिशन, लेकिन धीरे धीरे प्रशासन ने भी उनकी मदद की है कि इस बार छत पे नहीं, लोग घाटों में आकर छठ पूजा मनाएंगे। तो आप देख ही सकते हैं यहाँ पे। अब हम बोलेंगे कि दिखाने के लिए कि किस तरह से तैयारियाँ कर रहे हैं। यहाँ पे सारे पानी के लिए भी घाट बना दिया गया है, तो बहुत अच्छी तरीके से लोग जो भक्त हैं यहाँ पे आ सकते हैं और अपने आराम से जो अपनी पूजा है वो कल सुबह और परसों तक ये कर सकते हैं। तो आप देख ही रहे कि तैयारी सारे चारों ओर दिखाई दे रहे हैं और बहुत ज़ोरों शोरों से लोग भी यहाँ पे अपने अपने घाटों की तैयारी कर रहे हैं, ताकि जो अगले वाले दिन वो आएंगे घाट पे तो बहुत अच्छी तरह से अपना छठ और सूर्य देवता की पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से उन्होंने ये तैयारी शुरू की है और आगे भी हम देखते रहेंगे कि और भी क्या कुछ बदलाव लाते हैं। 2 सालों से छठ पूजा मनाई नहीं गई थी क्योंकि कोरोना था, लेकिन 2 साल बाद जब तैयारी शुरू की गई है तो सरकार के द्वारा देखा जा रहा है यहाँ पे किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सरकार ने कहा है कि सब तरह के व्यवस्था करेंगे, लेकिन लगता है कि केजरीवाल सरकार गुजरात में ही बैठे हुए हैं। तो हम इसकी तैयारी की जिम्मेदारी और इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के कमेटी के लोगों से कि जो सरकार ने कहा है वो किया है कि नहीं, या क्या दावा रखा था सरकार ने। तो नमस्कार, आपका नाम? सुभाष उपाध्याय, भोजपुरी समाज उत्थान मंच के महासचिव। तो जैसे कि सरकार ने कहा है कि सब कुछ तैयारी कर दिया जाएगा छठ महोत्सव पालन करने के लिए यहाँ पे छठ भक्तों के लिए, तो आपको क्या लगता है कुछ तैयारियाँ हुआ है? यहाँ पे अभी 10% की भी तैयारी नहीं है। जो हमें एसडीएम की तरफ से बोला गया था
कि सारी व्यवस्था चाक चौबंद करेंगे, लेकिन अभी आज से त्यौहार शुरू हो गया है, लेकिन यहाँ पे हमें 10% की भी व्यवस्था नहीं दिख रही है। जो यहाँ पे टेंट वगैरह की व्यवस्था बोली गई थी वो भी 10% के करीब ही लगाई गई है, और मंच भी उसी तरह से है। मंच को भी अभी 10% मुश्किल से किया है, और बोल दिया कि अब हमारे को यही बोला गया है, इससे ज़्यादा हम और व्यवस्था नहीं दे सकते हैं। तो सरकार द्वारा पहले कहा गया है कि सब तरह की व्यवस्था देंगे, लेकिन अभी तक 10% भी नहीं दिया गया। तो आप इसमें क्या कहेंगे कि सरकार का, आप क्या कहना चाहते हैं सरकार को? सरकार को ढीला बोलेंगे कि पीएम साहब आके 3 स्टेज के मतलब बोल के गए हैं, अभी एक स्टेज का भी कोई काम नहीं हुआ है, सामान ही नहीं है यहाँ पे। उनका जो ठेकेदार है उनसे पूछा गया कि यहाँ लगे, बोला मेरे पास सामान ही नहीं है, मेरे को कोई बोला ही नहीं है करने के लिए। अच्छा, तो डीएम कब आए थे आपको आश्वासन देने? डीएम तो 3 दिन पहले आए थे ना। SDM आए थे, SDM आज भी आए थे। तो आज आए थे, उसके साथ पहले भी आके गए थे, तो हम पूरा बात आप बताइए। SDM साहब आज भी आए थे, 2-3 दिन पहले भी आए, बोले जो आप लोग को क्या क्या ज़रूरत है। हम लोग बोले जो पूरा कवरिंग होना चाहिए, 3 स्टेज बनना चाहिए, 12 स्टेज बनेगा प्रोग्राम के लिए, और टोटल छठ बढ़ती के लिए है। सभी तक कवरिंग भी नहीं कराए, वो काम भी नहीं कराए। हमारे अपना आदमी लग कर देखिए यहाँ की स्थिति कितना खराब है। हम लोग काम कराए, और उसका बाद में वो कम से कम 10 मीटिंग हम लोग को लिए वहाँ SDM और DM दोनों मिलके। ACP के पास में मीटिंग हुआ, थाना में मीटिंग हुआ। बाकी इतना लापरवाह जब से हम पैदा लिए, इतना लापरवाह सरकार हम नहीं देखे। केजरीवाल सरकार है तो खाली वादा करता है जब हम 25,000 करोड़ खर्च करेंगे, और यहाँ 3 संस्था के नाम पर, एक संस्था में जितना खर्च होता था उसका आधा 3 संस्था में मिलाकर नहीं कर रहे हैं। कोई व्यवस्था नहीं है, जीरो व्यवस्था है। व्यवस्था नहीं होगा तो हम लोग छठ के बहिष्कार कर हम लोग पूजा कर, जिसको आना होगा आएगा, कमेटी वाला आदमी हम लोग नहीं आएंगे, हम लोग स्टेज नहीं संभालेंगे। हम लोग को जितना गायक बना गया है सबको हम लोग बोल देंगे कि भाई प्रोग्राम कैंसिल हो गया, जितना हमारा पैसा नुकसान हो गया, जितना होना होगा। तो अभी जो तैयारी है यहाँ पे देखते हुए हमने देखा है, तो ये तैयारियाँ तो सरकार ने किया या आपने किया है? यहाँ पर जो सरकार ने खाली खुलवा दिया गया है, उसका बाद में जितना तैयारी कराए हम कराए हैं, और उसका टेंट देखिए पूरा कवरिंग करना है फील्ड को। अभी 1, 2, 3, 4 टेंट लगा है। स्टेज देखिए जो 40 बाई 30 का बनाना है, अभी 20 बाई 20 भी नहीं बना है। अब परसों छठ पूजा स्टार्ट है, अब अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है। जीरो ग्राउंड मान के चलिए। खुद आप कवरेज कर सारा कैमरा घुमा कर देख लीजिए यहाँ की क्या परिस्थिति है। तो आपने सुना है अभी कि उन्होंने क्या कहा, सरकार द्वारा तो बहुत बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दावे को पूरा करने के लिए उनमें क्षमता नहीं है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जिस तरह से हम तैयारी देख रहे हैं तो उसमें 10% की भी तैयारी नहीं हो रही है। अब और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे जो तैयारी हो रही है सरकार की क्या भूमिका है या कुछ है कि नहीं है। तो आप बताइए, आपका नाम? मेरा नाम रवि सिंह है। तो क्या लगता है आपको कि सरकार ने जो दावा किया है वो दावा निभा रहे कि नहीं निभा रहे? इस सरकार की बात करें, केजरीवाल सरकार तो बिल्कुल फेल है यहाँ पे। अच्छा, और झूठे और कोरे वादे करते हैं। इस बार भी उन्होंने बहुत मोटे पुलिंदे बांधे हैं, उन्होंने झूठे वादे करा है, और खासकर पूर्वांचल के लोगों को तो गुमराह करने का प्रयास सब दिन से कर रहे हैं। और पूर्वांचल के लोग उनको जो है कि बंधुआ मजदूर समझते हैं। उसी की देह से आप देख रहे हैं कि पूर्वांचल के लोग यहाँ छठ घाट पे क्या स्थिति में जूझ रहा है। आप यहाँ तो चलो थोड़ा काम हो चुका है, इसी नाले पे और आगे 3-4 जगह घाट है जहाँ पन्नी तो छोड़िए, सफाई लेडीजें अपने हाथ से कर रहा है। हम लोगों ने वीडियो बना के भी आए वहाँ से, तो लोग लेडीजें अपने हाथ से पत्थर ईंट साफ सफाई कर रही हैं और घाट के लिए तैयारी कर रही हैं। और ये घाट पे पन्नी बिछा दिया गया है, जैसा कि देख रहे हैं साफ़ सफाई की व्यवस्था कैसा है। 5 बाई जब मीटिंग हुई थी उसमें 5 फीट गड्ढा खोदने की बात कही गई थी, क्योंकि उनको तो जो है पेपर में 5 फुट गड्ढा खोदना है और ज़मीन पे 2 फुट खोदना है। तो 25,000 करोड़ में 15,000 करोड़ रुपया गबन करना है। तो इसी की ध्येय चल रहा है केजरीवाल सरकार की। पूर्वांचल के लोग समझ गए हैं, जल्दी यहाँ से उनकी विदाई होने वाली है। अच्छा, तो आपके हिसाब से कोई व्यवस्था यहाँ पे नहीं की गई है? बिल्कुल जी, व्यवस्था है ही नहीं।
पूजा के नाम पे ठगा जा रहा है। पैसा सब एक समय हम लोग पूर्वांचल के लोग हैं, हम लोगों ने मन बना लिया है कि अगले बार से इनको ये कहा जाएगा कि भाई आप अपना पैसा अपने पास रखो, हम लोग अपने आप करेंगे, अपने आप चंदा जमा करके, अपने मेहनत करके, श्रम दान करके घाट का व्यवस्था अभी भी मैम आप इस नाले पे आगे जाके देखो, महिलाएं अभी भी लगी हैं, बड़े तादाद में महिलाएं सफाई कर रही हैं, गड्ढे में से मिट्टी हटा रही हैं, जैसा कि हमारे पास वीडियो भी है, उसका सबूत भी है। तो एमसीडी की चुनाव आने वाली है बहुत जल्द, तो आप किस सरकार को इस बार चुनने वाले हैं? जैसे कि आप बता ही रहे हैं केजरीवाल सरकार डाउन होते जा रहे हैं, तो इस बार क्या आप दावा करते हैं? ये जो सरकार है जितना छठ घाट के नाम पर लूटा है, सब गुजरात में पैसा लगा दिया है, कुछ नहीं करेगा। हम भोजपुरी समाज उत्थान मंच के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि आज तक ले हम लोग का ऐसा काम देख कर शर्म लग रहा है। इतना घिनौना पूर्वांचल वाला को साथ में कर रहा है, पूर्वांचल के नाम पर खाली कहता है कि हमको वोट दो, तो इसी पर वोट मिलेगा उसको हम लोग बहिष्कार करेंगे, आएगा तो उसको बुरा तरीका से चहेट के यहाँ से बेलगाएंगे। तो आपने सुना ही है किस तरह से उन्होंने सरकार की बहिष्कार करने की बात कही है। तो जिस तरह से तैयारी की गई है उससे देखकर लगता है कि इस बार एमसीडी के चुनाव पूरी तरह से हारने वाले हैं, क्योंकि सरकार तब तक ही है जब तक सरकार जनता के साथ है। जनता के साथ जब तक नहीं देंगे तो सरकार कभी नहीं आ सकते। सरकार बनने के लिए सबसे बड़ा पावर होता है जनता। जनता साथ रहेंगे तो वो हमेशा ही सरकार बना सकते हैं और बीजेपी से भी लड़ सकते हैं। अगर जनता उनके साथ नहीं है तो आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि दावा करने से नहीं, दावे की बात को रखने से काम होती है। कैमरा सहयोगी सोमनाथ के साथ में सागरिका, द फ्रंट लाइन न्यूज।